हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, यदि आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, कसम खाता हूं मेरे दोस्त, कि यदि आज की इस क्लास को आप खूब ध्यान से लास्ट तक देखते हैं इत्मीनान से, तो मेरे दोस्त आप आसानी से अंग्रेजी में नाम लिखना या इंग्लिश में कैसा भी वर्ड मिले या हिंदी में मिले उसको पढ़ना सीख जाएंगे। बशर्ते करना क्या है कि खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके शुरुआत करके आप आसानी से इंग्लिश को सीख पाएंगे। यानी अगर कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं, आपको सबसे पहले इस स्वर वर्ण, मात्रा और इसके इंग्लिश के हेल्प से किसी भी अक्षर का हिंदी और इंग्लिश आपको लिखने आना चाहिए। पहले हिंदी भी आपको लिखने आना चाहिए, साथ में उसका इंग्लिश भी, तभी जाकर हो पाएगा। और सब खेल मेरे दोस्त इतना ही का है, इस स्वर वर्ण का है, इसके मात्रा का है और इसके इंग्लिश का है। जैसे मान लीजिए कि ये क लिखा है, इस क में मेरे दोस्त केवल इस क में इस पूरे मात्रा को लगा सकते हैं। इसके बाद इस क के साथ इस पूरे इंग्लिश को लगा सकते हैं। और इस तरीक़ा से करके आप किसी भी अक्षर में इस काम को कर सकते हैं। जैसे देखिए, क में यहाँ पे अ की मात्रा ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे दोस्त आकार जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? ये आ की मात्रा है, आकार है ना, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। देखिए यहाँ पे ये छोटी की मात्रा। अच्छा, एक बार हम लोग स्वर वर्ण को देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये अ है, आ, ई, उ, ए, ओ, अन, अह। दोस्त, मैं आपसे वादा किया हूँ शुरुआत में, मैं कसम भी खाया हूँ, अगर इस क्लास को लास्ट तक जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके से देखेंगे, आपके सामने कैसा भी नाम अगर हिंदी में आ जाता है उसको देखते ही आप इंग्लिश में लिख देंगे, पढ़ देंगे। या आपको कहीं पे चैटिंग करना हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त कोई कमेंट आपके पास आया है, कुछ भी आया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप पढ़ देंगे, ठीक ना। देखिए, तो ये जो स्वर वर्ण हम ऊपर बताए हैं, इसी का मात्रा ये सामने सामने खंड में है। जैसे ये आ की मात्रा एक आकार है, छोटी की मात्रा देखेंगे मेरे दोस्त ऐसे है, बड़ी की मात्रा इस तरीक़ा से है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे है, बड़ा ऊ की मात्रा देखिए ऐसे है, ये एक की मात्रा एक एकले है, आई की मात्रा दो ठो एकले है, ओ की मात्रा एक आकार पे एक एकले है, औ की मात्रा एक आकार पे दो ठो एकले है, अन की मात्रा एक बिंदी है और अह की मात्रा दो ठो बिंदी है। और ये जो गोला देख रहे हैं ना, इस गोला के जगह पे कोई भी अक्षर आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि क आ गया, तो इस क में अब इस मात्रा को लगाना है। जैसे क में आ की मात्रा एक आकार जोड़ दिए, इसमें छोटी की मात्रा जोड़ना है। देखिए गोला के क्या बाएं साइड में लगा है, यानी क के बाएं साइड से इधर से लगेगा ये छोटी की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा जोड़ना है तो क के आगे से लगेगा, ऐसे लगेगा ये बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ की जोड़ना है मेरे दोस्तों, देखिए नीचे से लगेगा ऐसे, जैसे कि गोला के नीचे लगा है। बड़ा ऊ की देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा है, तो हम भी ऐसे लगाएंगे, ठीक है। एक की मात्रा देखिए ऊपर एकले लगा है तो एकले। आई की मात्रा देखिए दो ठो ऐसे एकले लगा है तो हम भी दो एकले लगा दिए। ओ की मात्रा देखेंगे मेरे दोस्त, एक आकार के बाद एक एकले लगा है। क्या लगा है? एक आकार के बाद एकले लगा है, ठीक है। औ की मात्रा देखेंगे एक आकार पे से दो ठो लगा है। अन की मात्रा मेरे दोस्त एक बिंदी है और अह की मात्रा दो बिंदी जो आगे लगता है। तो ये दोस्त बन गया आपका हिंदी। तो ऐसे ही आप किसी भी अक्षर में इस मात्रा को लगा सकते हैं। जैसे ख है, देखिए ख में अ की मात्रा है, इसमें आकार जोड़ दिए आ की मात्रा, ऐसे कर दिए छोटी की मात्रा, इस तरीक़े से कर दिए बड़ी की मात्रा, इस तरीक़े से कर दिए छोटा ऊ की मात्रा, ऐसे कर दिए बड़ा ऊ की मात्रा, एकले लगा दिए आई एक की मात्रा, दो ठो एकले आई की मात्रा, एक आकार पे एक एकले ओ की मात्रा, एक आकार पे से दो ठो एकले औ की मात्रा, एक आकार पे ये ख के ऊपर बिंदी तो अन की मात्रा और दो ठो बिंदी आगे तो अह की मात्रा। ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ग में भी हम लोग लगाकर इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ग में भी लगा सकते हैं इस पूरे मात्रा को। तो चलिए हम लोग किसी भी अक्षर में आप लगा सकते हैं। तो क और ख को अब हम लोग इंग्लिश
इसका सीखते हैं, हिंदी में समझ गए। अच्छा, कोई भी अगर नाम आप लिखते हैं तो इसी मात्रा के हेल्प से या 12 खड़ी की हेल्प से आप लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो क का देखिए के है, क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है, क का इंग्लिश के। तो यहाँ पे मेरे दोस्त भले डबल ए है, लेकिन इसके बदले में आप ए यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं। यानी का कर सकते हैं के ए, क्या कर सकते हैं, के ए। की का मेरे दोस्त यहाँ क का पहले इंग्लिश के लिख देंगे। अच्छा, सब में पहले क था तो हम पहले लिख देते हैं के, सब में क था तो हम लिख देते हैं सब में पहले के, ठीक है। इसके बाद जैसे हम मात्रा लगाए हैं ना, इसी तरीक़ा से हम लोग जो इंग्लिश देख रहे हैं ना ऊपर, ये जैसे देखिए अ का इंग्लिश ए है, आ का डबल ए है, छोटी ई का आई है, बड़ी ई का डबल ई है, छोटा ऊ का यू है, बड़ा ऊ का डबल ओ है, ए का ई है, आई का देखेंगे ए आई है, ओ का ओ है, औ का ए यू है, अन का ए एन है और अह का मेरे दोस्त ए एच है। अब दोस्त यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये अह का ए एच हो गया। अब जैसे क था पहले ये लिखा हुआ तो हम के लिख दिए, इसमें जो मात्रा लगा है अब इसके अनुसार अब इंग्लिश भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई जोड़ दिए, यहाँ पर डबल ई है तो डबल ई जोड़ दिए, यहाँ यू है तो यू जोड़ दिए, यहाँ डबल ओ है तो डबल ओ जोड़ दिए, ई है तो ई जोड़ दिए, ए आई है तो ए आई जोड़ दिए, ओ है तो ओ जोड़ दिए, ए यू है तो ए यू जोड़ दिए, ए एन है तो ए एन जोड़ दिए, ए एच है तो ए एच जोड़ दिए। अब इसको एक बार पढ़कर देखिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन और के ए एच से कह। अब यहाँ पे ख का भी एक बार हम लोग लिख कर देख लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्त। मैं जो निचोड़ होता है ना, बेसिक चीज़ होता है, वो चीज़ समझा रहा हूँ। अगर इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक नहीं देखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं आपसे वादा किया हूँ तो 100% सब कुछ मैं सिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ख का लिख देते हैं मेरे दोस्त के एच, ठीक है। पहले ख था तो हम के एच सब में, क्योंकि के एच से ख होता है। हालांकि मैं पूरे व्यंजन वर्ण को, पूरे स्वर वर्ण को मेरे दोस्त इस चैनल पे मैं आपको पहले ही सिखा दिया हूँ, कई क्लास में कराया हूँ। और मैं इस चैनल पे आपसे आज भी वादा करता हूँ कि मैं रेगुलर आपके लिए इंग्लिश का क्लास में अपलोड करूँगा, जिसको हिंदी के माध्यम से मैं सिखाऊँगा। क्योंकि आप हिंदी मीडियम से है, आपको हिंदी भी थोड़े बहुत आता है और इसी के हेल्प से आपको इंग्लिश सीखना है, तो ज़रूरी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको दोस्त किस तरीके से सीखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ए जोड़ दिए। मैं क्या बताया हूँ तो मेरे दोस्त कि भले डबल ए है लेकिन आप ए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए को नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। कब तक, 12 खड़ी में केवल नाम लिखते समय चलेगा। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा और बहुत सारे ये पूरे मात्रा से बनने वाले नामों को भी मैं सिखाने वाला हूँ अभी इसको बताने के बाद, ठीक है। देखिए ये खी है तो के एच आई, आई लगेगा ना, यहाँ पे आई है। देखिए बड़ी ई है तो डबल ई, क्योंकि डबल ई यहाँ पे है। छोटा ऊ है तो यू, क्योंकि यू है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा ऊ है तो डबल ओ, क्योंकि डबल ओ है, ठीक है। ई देखिए एकले लगा है ना ये वाला मात्रा, तो ई इंग्लिश। देखिए ए आई, यहाँ पे ए आई, 2 ठो आई है यहाँ पे, देखिए ए आई, ठीक है। ओ देखिए ओ की मात्रा है यहाँ पे, तो ओ। देखिए औ की मात्रा है ना, तो ए यू। अन की मात्रा ए एन और अह की मात्रा ए एच। देखिए दोस्त, जरूरी नहीं है कि केवल क और ख, एक ही रूल सबके साथ ज्ञ तक किसी भी अक्षर में लगा लीजिए, यही रूल लगेगा। और इसी रूल के तहत अगर आपको इंग्लिश में नाम दिया है, कोई शब्द दिया है, कोई वर्ड दिया है, तो उसको आप हिंदी में पढ़ देंगे, और हिंदी में दिया है तो मेरे दोस्त इंग्लिश में पढ़ देंगे। केवल नाम नहीं, वर्ड मीनिंग वाला वर्ड भी। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मेरे दोस्त मान लीजिए लिखा है यहाँ पे PET, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे देखिए पी से प, ई लगा है तो एकले लगा दिए, क्योंकि ई से क्या है यहाँ पे एकले, और टी से ट क्या पढ़ दिए मेरे दोस्त, पेट। पेट मीन्स होता है पालतू, क्या होता है मेरे दोस्त, पालतू। 90% इसका हेल्प आगे आपको मिलने वाला है, लेकिन सब जगह नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं लिखा कुछ और रहता है, पढ़ा कुछ और जाता है,
और एक ही लेटर को कई तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं प्रोनाउंसिएशन रूल का क्लास कराऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इसके हेल्प से भी आप वो भी कर पाएंगे, यानी इंग्लिश का जैसे ट्रांसलेशन जिसका होता है ना वर्ड मीनिंग वाला, वो भी कर पाएंगे, और नाम का जो है मेरे दोस्त इसको भी कर पाएंगे। तो आइए अब एक एक करके हम लोग नामों को सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बार आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए सभी मात्रा से है, यहाँ पे अ की मात्रा से इतने सारे नाम हैं, आ की मात्रा से है, यानी इतना इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कंसेप्ट है समझ लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड छोटा बड़ा कैसा भी नाम मिले मेरे दोस्त आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से है, ये बड़ी ई की मात्रा से है, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त क्या है, छोटा ऊ की मात्रा से है, बड़ा ऊ की मात्रा से है, जैसे लिखा है सूरज। यहाँ पे देखिए कृषक री की मात्रा से है, सभी मिलेगा आपको। देखिए ए की मात्रा से है, आय की मात्रा से है, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा से है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा, अन की मात्रा और अह की मात्रा। मैं अभी आपको क्या सिखाया हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको यही ना सिखाया हूँ। देखिए ये सभी मात्रा से, यानी इस कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं, अगर मेरे साथ में मेरे दोस्त थोड़ा सा क्लास बड़ा हो सकता है, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो विश्वास मानिए, मैं आपसे वादा किया हूँ तो वादा मैं अपना पूरा कर रहा हूँ, आप अपना पूरा कीजिए। करना क्या है मेरे दोस्त, खूब ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखना है, और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, तब जाकर जैसे ही मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आप ही को फ़ायदा है। नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय से क्लास मिलते रहे। तो आइए दोस्त, बिना समय गंवाए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर कोई नाम हिंदी में मिलता है और उसका लिखना है इंग्लिश, तो आपको ध्यान देना है व्यंजन वर्ण पे, जो वर्ण है जैसे र है, म है, न है। इसके बाद जो मैं मात्रा अभी सिखाया हूँ, जैसे 12 खड़े लिखना सिखाया हूँ मात्रा इंग्लिश, उस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे आपको ध्यान देना है र का। तो र का इंग्लिश आर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया हूँ, इसी चैनल पे मैं सिखाया हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक नियम याद रखिएगा कि यहाँ पे जब अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा हो मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा कर दिखाता हूँ। जैसे ये अ की मात्रा लगा है ना, तो देखिए अ का इंग्लिश क्या है, ए से क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे ए से अ है, और खाली यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे कोई भी अक्षर आएगा उस अक्षर के साथ ए लगाएंगे जब इसके बाद का कोई भी मात्रा उसमें नहीं लगा हो। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे के लिखे हैं, लेकिन के साथ हम ए लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे ए कहाँ गया। दूसरी बात मैं आपको ये बताया हूँ कि जहाँ पे डबल ए है वहाँ पर एक यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे डबल ए की जगह पे ए यूज करने का मतलब ये हुआ कि आकार रहेगा तब भी ए लगेगा, और नहीं रहेगा यानी अ की मात्रा रहेगा तब लगेगा। दो सेंस में ए लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। एक लगेगा मेरे दोस्त अगर आकार नहीं हो तब, तो आकार नहीं हो तो दूसरा मात्रा भी उसमें नहीं होना चाहिए तब लगेगा, और या आकार हो तब, और नहीं तो दूसरा कोई मात्रा होगा तो उसका लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि दोस्त यहाँ पे लिखा है किरण, तो क का हम लिख लिए के, ठीक है, अभी बताए हैं। और ये छोटी ई की मात्रा है तो हम आई लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, आई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए की है ना, यहाँ से देखिए की है मेरे दोस्त, तो क में क्या छोटी की मात्रा है, तो की आई यहाँ पे है कि नहीं, समझिए, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। र का देखिए आर लिख लेंगे, र का आर, और यहाँ पे लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि र में कोई मात्रा दूसरा नहीं दिख रहा है। और अण का एन लिखेंगे लेकिन ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आकार रहता तब ए लगता, इसलिए लास्ट में अगर कोई मात्रा नहीं दिखे मेरे दोस्त तब ए नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई मात्रा दिखे तो उसका इंग्लिश लगाना है, या आकार दिखे तो आ का इंग्लिश यानी ए लिख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा सरला, तो स का एस लिखेंगे, ए लगा लेंगे, ठीक है। र का आर लिखेंगे, ए लगा लेंगे, ठीक है। और ला का यहाँ पे ए लगाएंगे। अगर यहाँ पे सरल रहता या आकार नहीं रहता तब यहाँ पे ए नहीं लगाते। तो मेरे दोस्त बीच में तो ए 100% लगेगा ही लगेगा अगर अ की मात्रा है, यानी दूसरा मात्रा नहीं है, अ की मात्रा है, सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ से समझिए रमन, तो र का आर ए लगा लिए,
म का एम ए लगा लिए और न का एन, तो क्या हो गया रमन। क्या हो गया मेरे दोस्त रमन। महल का देखिए म का लिख लिए एम ए लगा लिए, ह का लिख लिए एच ए लगा लिए और ल का मेरे दोस्त यहाँ पे एल, तो क्या हो गया महल। क्या हो गया मेरे दोस्त महल। ठीक है, यहाँ पे देखिए नगर, तो न का लिख लेंगे एन ए लगाएंगे, ग का लिखेंगे जी ए लगाएंगे और र का आर, तो क्या हो गया नगर। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, मटर देखिए म का एम ए लगाएंगे, ट का टी ए लगाएंगे और र का आर, तो क्या हो गया मेरे दोस्त मटर। शहर, तो श का देखिए एस एच, ठीक है ए लगा लिए, ह का एच ए लगा लिए और र का आर, तो क्या हो गया शहर। ठीक है, देखिए पवन, क्या लिखा है मेरे दोस्त पवन, तो प का पी ए लगाएंगे, व का भी ए लगाएंगे और न का एन, तो देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर न में भी तो अ की मात्रा है तो ए लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैं समझाया हूँ कि अंत वाला में शब्द का जो अंत हो जिस अक्षर से, अगर उसमें आकार हो तबे लास्ट में ए लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे सरला पर मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, दूसरी बात अब यहाँ पे आ की मात्रा पर आते हैं। देखिए क का के लिख लिए, आकार है तब भी ए लगाएंगे, ठीक है डबल ए नहीं ए लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ज का यहाँ पे जे लिखेंगे ए लगाएंगे और ल का एल, तो क्या हो गया मेरे दोस्त काजल। ठीक है, यहाँ पे देखिए र का आर ए लगा लिए, ज का जे ए लगा लिए और न का एन, यानी यहाँ पे देखिए ज में आकार नहीं था तब भी ए लगा और र में आकार था तब भी ए लगा, ये कंसेप्ट है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर रजाक, तो र का आर ए लगाएंगे, ज का जे ए लगाएंगे और क का के, तो क्या हो गया मेरे दोस्त रजाक। ठीक है, बाबर, तो देखिए ब का बी ए लगाएंगे, फिर ब का बी ए लगाएंगे और र का आर, तो यहाँ पे आकार के लिए ए लगाए, यहाँ नहीं था तब ए लगाए। ठीक है, सरला का यहाँ पे देख लिए दानव, तो द का डी ए लगाएंगे, न का एन ए लगाएंगे और व का भी, तो क्या हो गया मेरे दोस्त दानव। यहाँ पे देखिए किरण का सीख लिए, तो वैसे ही शिवम का होगा। देखिए श का एस एच, छोटी की मात्रा है तो आई, व का भी ए लगाएंगे और न म का एम। देखिए और मान लीजिए कि ये हिंदी में है, इसको हम आपको इंग्लिश में लिखने सिखा रहे हैं, अगर इंग्लिश में मिल जाए ऐसे तो मिलाकर आप हिंदी पढ़ सकते हैं। तो दोस्त बहुत बेसिक चीज़ है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही से, लाखों करोड़ों वर्ड है, कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक यही है, इसी के हेल्प से आप कोई भी वर्ड को कर पाएंगे, मैं पूरा सिखाऊंगा दोस्त। देखिए मनीषा, तो म का एम ए, नी यानी एन आई, ठीक है शाह तो एस एच ए, तो क्या हो गया मेरे दोस्त मनीषा। ठीक है, विजय, तो भी आई, देखिए छोटी की मात्रा है तो आई, ज का जे ए लगाएंगे और य का वाई, तो क्या हो गया विजय। ठीक है, यहाँ पे देखिए किशन, तो क का के आई लगा दिए, श का एस एच ए लगा दिए और न का एन, तो क्या हो गया किशन। अच्छा मेरे दोस्त इसको किसान भी पढ़ सकते थे, तो देखिए शब्द पे डिपेंड करता है कि शब्द सही क्या होगा हिंदी में। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी का इंग्लिश करना आसान है, इंग्लिश का हिंदी में पढ़ना कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मिलाकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मिश्रा, तो म का एम, छोटी की मात्रा आई, ये श्र है मेरे दोस्त एस एच आर, जो कि व्यंजन वर्ण के समय मैं इसको सिखाया हूँ, बताया हूँ संयुक्त अक्षर को। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी क्लास में कराता हूँ उसको ध्यान से देखिए। अभी ये बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल पे कुछ ही क्लास अपलोड हुआ है, 12-13 क्लास होगा, लेकिन जो भी क्लास है मेरे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको। बेसिक क्लास है, बहुत सारा इंग्लिश रीडिंग का भी कराया हूँ, तो इन्हीं सब चीज़ से आप इंग्लिश रीडिंग भी सीख पाएंगे। आगे मैं प्रोनाउंसिएशन का क्लास कराऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा मैं कोर्स कराने का प्रयास करूँगा, इस पर जो उसका कंसेप्ट है वो सब चीज़ मैं सिखाऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त मीना, अब देखिए म में क्या है बड़ी की मात्रा, तो म का तो एम लिख लिए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ठीक है और ना तो एन ए। ठीक है, मीना। यहाँ पे देखिए दीपक, तो द का डी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, प का पी ए और क का के, क्या हो गया मेरे दोस्त दीपक। जीवन, तो ज का जे, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, व का भी ए और न का एन, क्या हो गया जीवन। ठीक है, नीरज, तो न का एन, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, र का आर ए और ज का जे, क्या हो गया नीरज। रानी, तो देखिए रा आर ए रा, नी एन आई नी, रानी।
देखिए दीवार, तो द का डी बड़ी की मात्रा है, डबल ई, वाह, भी ए और र। अच्छा यहाँ पे डबल ई हम लिख सकते थे मेरे दोस्त, बिल्कुल सही, आप डबल ई यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन आई भी लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कुमारी हो या कोई ऐसा शब्द हो जिसमें यहाँ पे लास्ट में बड़ी की मात्रा लगा हो, तो वहाँ पे आप आई से भी काम चला सकते हैं। डबल ई नहीं लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त कुमार, तो क का के, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, म का एम, ए लगा लेंगे और र का आर, क्या हो गया कुमार। देखिए सुधीर, तो स का एस, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, ध का डी एच, और यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है तो आई और र का आर, सुधीर। प्रयास कीजिएगा, शुरुआत से बेसिक से सीख रहे हैं ना, तो ऐसे ही एक एक करके आपको पहले करना होगा, फिर जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। एक कुलिया, तो क का के, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, ल का एल, छोटी की मात्रा आई और वाई ए, या। ठीक है, कुलिया। तुषार, तो त का टी, यू, छोटी की मात्रा है शा, एस एच ए और र का आर, तुषार। भुवन, तो भ का बी एच, छोटी की मात्रा तो यू, व का भी ए और न का एन, क्या हो गया भुवन। सुहाग, तो स का एस, छोटी की मात्रा तो यू, हा का एच ए और ग का जी, सुहाग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूरज, तो स का एस, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ का दोस्त डबल ओ होता है, जैसे कू, एक छोटा कू था एक बड़ा कू था। ठीक है, तो क में छोटी ऊ की मात्रा था तो यू लगाए, बड़ी ऊ की मात्रा था तो डबल ओ लगाए, जो कि मैं सिखाया हूँ। तो क के जो 12 खड़ी आप सीखे हैं ना, उसी रेंज पे कोई भी अक्षर को उठा लीजिए, स हो, ट हो, प, कुछ भी हो। जैसे स है यहाँ पे तो बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो अब वहीं रूल लगेगा डबल ऊ। र है तो आर, ए लगाएंगे, और ज है तो जे, सूरज। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरब, तो प का पी, डबल ओ, र का आर, ए और ब का बी, पूरब। नूतन, तो न का एन, डबल ओ, त का टी, ए और न का एन, नूतन। कूपन, तो क का के, डबल ओ, प का पी, ए और न का एन, कूपन। मयूर, म का एम, ए, य का वाई, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ और र का आर, मयूर। रूपक, तो र का आर, बड़ी ऊ की मात्रा तो डबल ओ, प का पी, ए और क का के, रूपक। ठीक है, अब री की मात्रा का देखिए, री का होता है मेरे दोस्त आर आई, जो कि मैं 12 खड़ी में आपको नहीं सिखाया हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए ये री की मात्रा लगा रहेगा तो आर आई होगा। तो क का इंग्लिश के लिख लेंगे या डायरेक्ट री का आर आई लिखेंगे। ठीक है, श का लिखेंगे एस एच, ए लगाएंगे और क का के, क्या हो गया कृषक। ऋषभ, तो डायरेक्ट री का हो जाएगा आर आई, श का हो जाएगा एस एच ए और भ का हो जाएगा बी एच, ऋषभ। यहाँ पे देखिए पृथ्वी, तो प का पी, री की मात्रा है तो आर आई, थ का टी एच और वी यानी भी आई, पृथ्वी। कृपा, देखिए यहाँ पे क का के, री की मात्रा है तो आर आई और पा तो पी ए, तो क्या हुआ कृपा। दृष्टि, तो द का डी, री की मात्रा है तो आर आई, ये आधा श है तो एस एच, ट है तो टी और छोटी की मात्रा है तो आई, दृष्टि। ठीक है, कृष्णा, तो क का के, री की मात्रा है तो आर आई, श का एस एच और ना यानी एन ए, कृष्णा। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त, कृष्णा के बाद यहाँ पे लिखा है मेरठ, तो देखिए म, अब ए की मात्रा लगा है ना, तो ई से ए होता है ना, तो म का पल लिखेंगे एम और ए की मात्रा है तो ई, में, र का आर, ए लगा लिए और ठ का टी एच, मेरठ। ठीक है, देवकी, तो द का डी, ए की मात्रा है तो ई, व का भी ए और की यानी के आई, देवकी। चेतन यानी सी एच से च, एकले का ई, त का टी ए और न का एन, चेतन। लेखक, ल का एल, एकले है तो ई, ले, ख का के एच ए और क का के, लेखक। महेश, तो म का एम, ए लगाएंगे, हे यानी एच ई और श का एस एच, तो क्या हो गया मेरे दोस्त महेश। नेवला, तो न का एन, ई, ने, व का भी ए और ला का एल ए। ठीक है, नेवला। चलिए आगे देखते हैं और भी। ए के बाद होता है मेरे दोस्त ऐ, क्या होता है, ए के बाद होता है ऐ।
तो अय को देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक के बाद अय होता है। देखिए अय यानी क का के लिख लिए, आई की मात्रा लगा तो ए आई होता है, ठीक है। ला का एल ए और श का होगा तो मेरे दोस्त एस एस, तो क्या हो गया कैलाश। रखैल तो देखिए र का आर ए लगा लिए, खै यानी के एच ए आई, ख का भी 12 खड़ी में मैं सिखाया हूँ आपको। देखिए रखा है ल का एल, ठीक है रखैल। वैशाली तो व का भी ए आई लगा दिए, आई की मात्रा, शाह एस एच ए शाह एल आई ली शाली। मैदान देखिए एम से म, आई की मात्रा है तो ए आई, दा यानी डी ए और न का एन, ठीक है। हैदर एच से ह, आई की मात्रा है तो ए आई है, द का डी ए और र का आर, ठीक है हैदर। कैमरा देखिए क का के, आई की मात्रा है तो ए आई, म का एम ए और रा का आर ए कैमरा, ठीक है। दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताइए, ठीक है। ध्यान से देख रहे होंगे तो ज़रूर आएगा। देखिए ओ की मात्रा लगा है, क्या लगा है ओ की मात्रा, तो क का तो के लिख दिए और ओ की मात्रा लगा तो ओ, ठीक है। म का एम ए और ल का एल कोमल, ठीक है। मोहन तो देखिए म का एम ओ मो, ह का एच ए ह और न का एन मोहन। जोखन तो देखिए ज का जे, ओ का ओ ही होता है, ध्यान रखिएगा। ख का के एच ए लगा लिए, न का एन जोखन। मनोज तो म का एम ए लगा लिए, नो यानी एन ओ नो और ज का जे मनोज। लोहा देखिए एल से ल, ओ की मात्रा है तो ओ और हा का एच ए, क्या हो गया लोहा। पोखरा देखिए प का पी, ओ की मात्रा है तो ओ पो, ख का के एच ए ख, रा आर ए रा, देखिए ऐसे पोखरा, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे औ की मात्रा, तो औ का ए यू होता है, ठीक है। तो पहले र का लिख लिए आर, औ की मात्रा है तो ए यू रौ, श का एस एच ए, न का एन रोशन, ठीक है। कौशल तो क का के, औ की मात्रा है तो ए यू कौ, श का एस एच ए, ठीक है, ल का एल कौशल। सुपौल तो सु यानी एस यू सु, पौ पी ए यू पौ और ल का एल सुपौल। दौलत द का डी, औ की मात्रा है तो ए यू, ल का एल ए और त का टी, ठीक है दौलत। गौरी तो ग का जी, औ की मात्रा है ए यू, री यानी आर आई गौरी। नौतन देखिए न का एन, औ की मात्रा है तो ए यू, त का टी ए और न का एन नौतन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त चंदन, तो च का सी एच, अन का क्या था ए एन था, द का फिर डी ए एन, ठीक है ना चंदन। नंदन तो देखिए न का एन ए, देखिए न का एन और ये बिंदी का ए एन, ठीक है, फिर द का डी ए और न का एन नंदन। संजय देखिए स का एस, ए एन बिंदी का ए एन से अन था, अन की मात्रा, यहाँ पे देखिए ज का जे ए लगा लिए और य का वाई संजय, ठीक है। अंगद अ का ए बिंदी का एन यानी ए एन अंग, ग का जी ए और द का डी अंगद। लंदन ल का एल, ए एन यानी बिंदी, ठीक है, द यानी डी ए और न का एन लंदन। कलंक देखिए क का के ए, ल का एल, बिंदी का ए एन और फिर क का के कलंक। अंततः देखिए अन यानी ए एन अन, फिर त का टी ए, फिर त का टी और ये जो दो ठो बिंदी है ना अह की मात्रा, इसका ए एच होता है, ठीक है ए एच। संभव स का एस, ये बिंदी का ए एम सम, क्योंकि म का उच्चारण हो रहा है तो एन नहीं एम लगा दिए, ठीक है। भ का मेरे दोस्त यहाँ पे बी एच ए लगा दिए और देखिए व का भी और ये जो विसर्ग है अह की मात्रा ए एच संभव। भव देखिए भ का बी एच ए, व का भी और ये जो विसर्ग है ए एच भवः। पुनः देखिए प का पी, उ की मात्रा यू, न का एन और ये विसर्ग है ए एच पुनः। अतः देखिए अ का ए, त का टी और ये विसर्ग है ए एच अतः। दुख द का डी, ये विसर्ग है तो देखिए द का डी और उ की मात्रा है तो यू और यहाँ पे देखिए ए के एच, इस तरीके से ए एच के एच, ठीक है दुख। तो इस तरीके से मेरे दोस्त पूरे अ से लेकर अह तक का
टोटल से बनने वाले शब्दों को मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ। इससे रिलेटेड बड़ा छोटा कैसा भी शब्द मिले, इसीलिए मैं 3 अक्षर का कराया हूँ। बड़ा शब्द भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा नाम, छोटा से छोटा नाम, आप आसानी से कर पाएंगे इसी के हेल्प से। और खुद से करके देखिए। और मैं इसके आगे प्रयास करूँगा कि एक एक मात्रा से स्पेशल एक एक क्लास करके कराऊँ नंबर वाइज। जैसे 12 ठो मात्रा है ना, और री की मात्रा कुछ आधे अक्षर मिलाकर 15-20 क्लास होगा लगभग। और उसमें आप गारंटी के साथ कन्फर्म और अच्छे से, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, इस क्लास को देखने के बाद उतना अच्छा से नहीं है, लेकिन कुछ तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं वो इस क्लास को देखे होंगे तो और अच्छे से उनको समझ में आ गया, यानी उनका क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त, विश्वास है, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो दोस्त क्लास अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और भी क्लास इस पर रेगुलर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।